आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत हमारी कक्षा में। मैथिली शरण गुप्त जी की कविता मातृभूमि हमने पिछले दिनों पढ़ी, लेकिन उसके कुछ हिस्से हमने पूर्व में पढ़े थे और जानकारी के अभाव में सिलेबस में जो कविता है उसके कुछ और हिस्से जुड़े हुए हैं। तो उस समय तक हमें जानकारी नहीं थी कि ये हिस्से भी उस सिलेबस में जुड़े हुए हैं। तो इन हिस्सों की अलग से आपको क्लास लेकर के कोशिश किया जा रहा है कि पूरा पाठ्यक्रम आपको करवाया जाए। तो देखते हैं, ये जो दूसरा भाग है वास्तव में दूसरा भाग नहीं है। ये बीच बीच में से कुछ हिस्से जो थे, क्योंकि मैंने जो कविता आपको पूर्व में पढ़ाई वो कविता कोश से मैंने लेकर के उसके बाद पढ़ाई, तो कविता कोश में कुछ हिस्से वहां से मिसिंग थे, गायब थे। तो जब मैंने दूसरी वेबसाइट पर देखा तो वहां पर मुझे पूरे हिस्से मिले। तो अब ये जो कविता है ये उसका बचा हुआ पार्ट है और इसमें भी लगभग वही सारी बातें की जा रही हैं मातृभूमि के प्रति। जो कवि के मन में भाव पैदा होते हैं, भाव जागृत होते हैं कि किस तरह से मातृभूमि ने मनुष्य का पालन पोषण किया है और मनुष्य को क्यों मातृभूमि के प्रति अपने उत्तरदायित्व का बोध रखना चाहिए, उससे संबंधित ये कविता है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि मृतक समान अशक्त विवश, ये विवश की जगह पर विवश है, आंखों को नीचे गिरता हुआ विलोक गर्भ से हमको नीचे करके जिसने कृपा हमें अवलंब दिया था, लेकर अपने अतुल अंक में त्राण किया था। तो अब ये जो है ये पूरा एक सेंटेंस है, इसको समझना पड़ेगा। इस सेंटेंस में ये क्या कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं कि जब हम पैदा हुए, जब हम मनुष्य रूप में पैदा हुए तो हम मृतक के समान थे, मरे हुए के समान थे। यहाँ पर उपमा अलंकार भी है, समान शब्द का प्रयोग हो गया है। तो हम मृतक के समान थे जब हम माता के गर्भ से नीचे गिरे। गिरे, गिरता हुआ, विलोक का मतलब है देखना। जब इस धरती माँ ने देखा हमें कि हम गर्भ से नीचे गिर रहे हैं। कैसे कैसे गिर रहे हैं गर्भ से नीचे? हम गिर रहे हैं मृतक के समान। हम जब पैदा हुए तब हम मृतक के समान थे, अशक्त थे, कमजोर थे। विविश नहीं है, ये विवश है। विवश मतलब मजबूर थे, कुछ कर नहीं पा सकते थे। कमजोर थे, विवश थे। आंखों को नीचे, हमारी आंखें भी खुली नहीं थी जब हम गर्भ से गिरे धरती पर। तब धरती माँ ने हमें देखा कि हम बड़े कमजोर हैं, मरे हुए के समान हैं, विवश हैं, हमारी आंखें भी नहीं खुली हैं। तब धरती माँ ने हम पर कृपा की, हमें अवलंब दिया, मतलब सहारा दिया। हमें धरती माँ ने सहारा दिया, लेकर अपने अतुल अंक में। अतुल अंक का मतलब है गोद। कैसी गोद? अतुल, अतुलनीय, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, जो श्रेष्ठ है, अद्वितीय गोद में त्राण किया था, हमारी रक्षा की थी। तो ये पूरे सेंटेंस में कह रहे हैं कि जब मनुष्य पैदा होता है और उस जिस समय वह गर्भ से नीचे आता है, गिरता है, तब वह मृतक के समान होता है, कमजोर होता है, विवश होता है, आंखें उसकी बंद होती हैं। उस समय धरती माँ हमें बड़ी कृपा करके हमें सहारा देती है, अपनी गोद में उठाकर हमारी रक्षा करती है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। जो जननी का भी सर्वदा थी पालन करती रही। जननी, जो हमारी माता थी, उसका भी पालन करती थी। माँ तो हमारा पालन करती ही है, लेकिन धरती माँ जो है वो हमारी माता का भी पालन करती है। सर्वदा का मतलब हमेशा, हमेशा पालन करती है हमारी माता का भी। हजार हजार असंख्य करोड़ों माएं जो इस धरती पर हैं, उन माओं का पालन कौन कर रहा है? ये धरती माता कर रही है। तो धरती माता के प्रति कृतज्ञता का भाव यहाँ व्यक्त किया गया है। तू क्यों न हमारी पूज्य हो, फिर खुद से ही प्रश्न पूछता है कि तू क्यों न हमारी पूज्य हो, मतलब मनुष्य को आपकी पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए, अर्थात हमेशा करनी चाहिए। तुम मातृभूमि हो, तुम माता मही हो। मही का मतलब धरती होता है और माता का मतलब है माता, धरती माता, और मातृभूमि का मतलब भी है धरती माता। तुम मातृभूमि हो, मातृ मही हो, बार बार उसी शब्द को कहा गया है। तुम हमारी धरती माँ हो, तुम केवल धरती नहीं हो, धरती माँ हो। आगे देखते हैं, अगले पैराग्राफ पे चलते हैं, अगले छंद पर चलते हैं। छंद मैंने पूर्व में बताया था कि ये रोला और उल्लाला को मिलकर के छप्पे छंद बना है। तो ये छप्पे छंद में इन्होंने अपनी बात कही है। छप्पे छंद जो है वो पूर्व में मैंने बताया था कि किस तरह से उसमें मात्राओं का वर्गीकरण होता है।
चलिए अगला जो है, पालन पोषण और जन्म का कारण तू ही। हमारे जन्म का कारण तू है, धरती नहीं होती तो हमारा जन्म कैसे होता। ये धरती हमारा पालन पोषण करती है। वक्ष स्थल पर हमें कर रही धारण तू ही, और अपनी छाती पर हमें धारण किया है तुमने ही। हमें अपनी गोद में, माँ क्या करती है, बच्चे को अपनी छाती से लगाती है, छाती पर उठाती है, छाती से ही वह स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है। उसी तरह धरती भी अपने छाती पर हमें धारण कर रही है। अभ्रंकश प्रासाद और ये महल हमारे, ये प्रसाद की जगह प्रासाद है। कई जगह गलतियां भी हैं, क्योंकि मैंने भी ऑनलाइन ही ये चीजें कॉपी की हैं, तो वहां कुछ गलतियां हैं। अभ्रंकश का मतलब है गगनचुंबी, गगनचुंबी, ऊंचे ऊंचे, ऊंचे ऊंचे प्रासाद। प्रासाद मतलब किले, महल, भवन। ये महल, बड़े बड़े ऊंचे भवन और जो हमारे महल हैं, बने हुए हैं अहो तुझी से तुझ पर सारे। तुझी से बने हुए हैं, तुझ पर ही बने हुए हैं। इस बात को समझने की जरूरत है कि धरती पर तो बने हुए हैं, लेकिन बने किससे हुए हैं, किससे बने हुए हैं, मिट्टी से। मिट्टी से ही बने हुए हैं। या धरती से जो भी हमें प्राप्त होता है, जितने भी हमें तत्व प्राप्त होते हैं, उसी से तो बना हुआ है। सीमेंट भी अगर है तो किससे बना हुआ है, वह धरती का ही पार्ट है। और अगर हमने पत्थर बनाया है, अगर हमने ईंटें बनाई हैं, तो वो किससे बनी हुई है, वो सब धरती माँ ने हमें जो संसाधन दिए हैं, उन्हीं से तो हमने ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे भवन और बड़े बड़े महल बनाए हैं। तो वो कहता है कि तुझी से बने हुए हैं, तुझ पर ही बने हुए हैं। ये मातृभूमि जब हम कभी शरण न तेरी पाएंगे, अगली पंक्तियों में कह रहा है कि कहीं ऐसा हुआ कि तूने हमें शरण देना बंद कर दिया, ये मातृभूमि जब हम कभी शरण न तेरी पाएंगे, बस तभी प्रलय के पेट में सभी लीन हो जाएंगे। अभी आपको पता होगा जोशी मठ पर जो हुआ। जोशी मठ एक जगह है, संभवतः उत्तराखंड में है। और जोशी मठ जो जगह है वो धीरे धीरे दरक रही है, क्योंकि मनुष्य ने विकास के नाम पर वहाँ बड़े बड़े भवन बनाए, बड़े बड़े होटल बनाए, वहाँ बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनी, वहाँ और तमाम तरह की खदानें खुद गई। तो पूरी जोशी मठ की जो जमीन है, वो जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो बड़े धार्मिक महत्व का एक स्थान हुआ करता था, वह घूमने फिरने और पर्यटन के नाम पर होने वाले विकास के कारण अब बर्बाद होने वाला है। और पिछले दिनों बहुत सारे लोग वहां बेघर हो गए, बहुत लोगों के मकान वहां गिर गए, क्षतिग्रस्त हो गए, टूट गए। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि कभी ऐसा हुआ कि जब तूने हमें शरण देने से मना कर दिया, जैसे जोशीमठ में हो रहा है, तभी बस प्रलय के पेट में हम सभी लीन हो जाएंगे। केदारनाथ में भी हुआ था पिछले दिनों, पिछले कुछ सालों पहले जब बाढ़ आई, तो पीछे जो कोई ग्लेशियर के पास कोई झील थी, तो उस पर कोई रोक होती है, तो वह ज्यादा बारिश की वजह से या बादल फटने की वजह से वहां से रोक हट गई और बड़ा मलबा बह करके आया, और केदारनाथ में बहुत त्राही त्राही हो गई थी, प्रलय का एक नजारा हमें देखने को मिला। तो धरती के लिए कहा जा रहा है कि जब बस कभी ऐसा हुआ कि तेने तुमने ये धारण मन में ये धारण किया कि अब बस हम, मुझे शरण नहीं देनी है किसी को, तो प्रलय के पेट में सभी लीन हो जाएंगे, यानी कि सभी प्रलय से नष्ट हो जाएंगे। आगे देखते हैं अगला जो पद है, हमें जीवनाधार अन्न तू ही है देती। तू ही देती है, क्या देती है, अन्न देती है। अन्न क्या है, जीवन का आधार है। अन्न न हो तो मनुष्य भूखा मर जाएगा। तू ही देती है धरती माता, तुम ही हमें, हमारे जीवन का जो आधार अन्न है वह तुमसे ही हमें प्राप्त होता है, बदले में कुछ नहीं किसी से तू लेती है ना। बदले में क्या लेती है धरती हमसे, कुछ नहीं लेती। तो तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। ठीक है। तो जो वृंद कवि है उन्होंने भी कहा है, संभवतः वृंद का ही है, कि जो वृक्ष है वो अपने फल खुद नहीं खाते, और सरोवर जो है वो अपना पानी खुद नहीं पीता। तो धरती माता जो है बस देती ही रहती है, वो कभी भी किसी से कुछ नहीं लेती है। श्रेष्ठ एक से एक विविध द्रव्यों के द्वारा, द्रव्य का मतलब है संसाधन, द्रव्य का मतलब है वस्तुएं, द्रव्य का मतलब यहाँ तरल पदार्थ से नहीं है। द्रव और द्रव्य को समझना पड़ेगा। द्रव और द्रव्य, द्रव पदार्थ का मतलब है तरल पदार्थ, और द्रव्य, द्रव्य का मतलब है सभी पदार्थ। ठीक है। जो धरती पर एक से एक विविध प्रकार के पदार्थ हैं, उनसे तू हमारा पोषण करती है, हमारा पालन पोषण करती है, प्रेम भाव से, बड़े प्रेम से हमारा पोषण करती है। हमें जिस चीज की जरूरत होती है वह हमें तुझसे प्राप्त हो जाता है। लकड़ी
हम तुमसे प्राप्त करके चूल्हा जला लेते हैं, मकान बना लेते हैं, भवन बना लेते हैं। भूख लगती है, हम तमाम तरह के विविध विविध प्रकार के फल और अनाज खा करके हम हष्टपुष्ट रहते हैं। तो बड़े प्रेम से ये धरती विविध द्रव्यों को देकर, विविध पदार्थों के माध्यम से हमारा पालन पोषण करती है, बड़े प्रेम भाव से। हे मातृभूमि उपजेन जो तुझसे कृषि अंकुर कभी। देखिए कितनी गहरी बात कर रहे हैं कि ऐसा हो, मान लो कि हमने बीज बोया और वह बीज कभी अंकुर ही न बना, धरती नाराज हो जाए कभी हमसे और कहे कि नहीं, आज तक तुमने बहुत नाटक कर लिया, अब मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगी। तुम बीज उगाओगे, मैं उनमें अंकुर नहीं उत्पन्न होने दूंगी, तो क्या होगा? तड़प तड़प कर जल मरे जठरानल में हम सभी। जठरानल, जठर, जठर का मतलब है पेट, अनल का मतलब है आग, जठरानल का मतलब है पेट की आग। पेट की आग से जल करके मनुष्य मर जाएगा। पेट की आग से जल करके मनुष्य मर जाएगा, जठराग्नि से, जठरानल से मनुष्य मर जाएगा। अगर कभी ऐसा हुआ कि धरती ने कहा कि नहीं, कृषि तुम कर रहे हो, कोई अंकुर नहीं उगेगा, कोई बीज अंकुरित नहीं होगा। तो यह मातृभूमि का बड़ा महत्व बताया है। आगे देखते हैं। जिन मित्रों का मिलन मलिनता को है खोता। जिन कुछ मित्र ऐसे होते हैं हमारे जीवन में, जिनसे जब हम मिलते हैं तो मन जो है उसकी मलिनता, मलिनता का मतलब है मैल, बुरी भावनाएं। जब हम किसी मित्र से मिलते हैं तो हमारे मन में कुछ नकारात्मक विचार होते हैं, उदास उदासी का भाव होता है, दुख का भाव होता है, कष्ट का भाव होता है। तो सभी प्रकार की मलिनता, मलिनता का मतलब है नकारात्मक जितने भी भाव हैं, वो सब कभी कभी हम जिन मित्रों से मिल करके मिलते हैं तो मिल करके हमारा मन में जितना मैल होता है, जितना दुख होता है, जितना कष्ट होता है, जितना तनाव होता है, जितना अवसाद होता है, जितना पीड़ा होती है, जितना उदासी होती है, निराशा होती है, वह हम खो देते हैं। आगे देखते हैं। कुछ मित्रों के बारे में कहा गया है। कुछ मित्र होते हैं हमारे जिनसे हम मिलते हैं तो हमारा दुख समाप्त हो जाता है। जिस प्रेमी का प्रेम हमें मुददायक होता, और कई कई ऐसे प्रेमी जिनके प्रेम से हमें, मुददायक का मतलब है आनंद प्रदान करना, तो मुददायक का मतलब होता है आनंद मिलता है जिनसे हमें। कुछ ऐसे प्रेमी होते हैं हमारे, कुछ मित्र होते हैं, कुछ प्रेमी होते हैं जिनसे हमें हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं और प्रेम, बड़ा आनंददायक प्रेम हमें प्राप्त होता है। और क्या होता है, और देखिए किसकी बात कह रहे हैं। जिन स्वजनों का, स्वजन का मतलब है परिजन, परिवार के लोग, अपने लोग, स्व का मतलब है अपना, जन का मतलब है लोग, अपने लोगों को देखकर हृदय हर्षित हो जाता है। जिन मित्रों, जिस प्रेमी और जिन स्वजन को देख करके हमें आनंद प्राप्त होता है, और जिनसे हम नहीं टूटता कभी जन्म भर जिनसे नाता, और जिनसे हम कभी नाता नहीं तोड़ पाते, उन सभी में तेरा सर्वदा व्याप्त हो रहा तत्व है। उन सभी में तू ही शामिल है, तू ही व्याप्त है। आप जानते हैं, तुलसीदास ने लिखा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बन ही शरीरा। तो हमारा जो शरीर है वो क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, धरती। क्षिति का मतलब धरती, पावक, क्षिति जल, जल का मतलब पानी, पावक का मतलब है आग, गगन का मतलब है आकाश, और समीर का मतलब होता है हवा। तो ये पांच तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बनता है। तो हमारे शरीर में जो तत्व हैं वही हमारे मित्रों में भी हैं, वही हमारे प्रेमी जनों में भी हैं, वही हमारे परिजनों में भी हैं। ऐसे लोगों में जो हमारे प्रियजन हैं, संबंधी हैं, मित्र हैं, उन सभी में तेरा ही तो तत्व व्याप्त है। जब हम उनसे प्रेम करते हैं तो धरती से क्यों प्रेम नहीं करें, है ना? जिस जिन पांच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, उन्हीं पांच तत्वों से हमारे प्रियजनों का, परिजनों का, मित्रों का, सगे संबंधियों का, सभी का शरीर तुझी से बना हुआ है। हे मातृभूमि, तेरे सदृश किसका महामहत्व है। समझ में नहीं आता कि तेरे समान, सदृश का मतलब समान, तेरे समान किसी का इतना महत्व नहीं है, तेरा महान महत्व है। तुम जितना महत्व और किसी का मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ। दिख रही है कहीं दूर तक शैल श्रेणी, कहीं दूर दूर तक पर्वतमालाएं। शैल श्रेणी का मतलब है पर्वतमालाएं। हम तो अलवर में रहते हैं, और अलवर राजस्थान जो है वो अपनी अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनकी वजह से जाना जाता है। और
पर्वतमाला, सबसे प्राचीन पर्वतमाला अगर विश्व की कोई है तो वो अरावली पर्वतमाला है। हमारा सौभाग्य है कि हम बिल्कुल अपनी आंखों से उसको देख पा रहे हैं, उसको महसूस कर पा रहे हैं, उसकी गोद में हम खेल रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। तो दिख रही है कहीं दूर तक शैल श्रेणी। शैल का मतलब है पहाड़, श्रेणी का मतलब है पंक्तियां या मालाएं। तो पर्वतमालाएं कहा जाएगा कि कहीं कहीं तो दूर दूर तक पर्वतों की मालाएं दिखाई दे रही हैं। कहीं घनावली, घनावली का मतलब है बादलों की पंक्तियां बनी हुई हैं तेरी वेणी। वेणी का मतलब है चोटी, चोटी की तरह, जैसे स्त्री की कोई चोटी होती है और गुथी हुई होती है, उसी तरह ऐसा लगता है कि जैसे दूर दूर तक फैले हुए बादल तुम्हारी चोटी, गुथी हुई कोई चोटी है। तो यहाँ बादलों को कहा गया है, चोटी कहा गया है, बालों से बनी हुई चोटी। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है। नदियां पैर पखार रही हैं बनकर चेरी। बनकर नहीं है ये, बनकर है, बनकर, बनकर चेरी, बनकर चेरी। चेरी का मतलब है सेविका। नदियां पखार रही हैं पैर, किसके? धरती माता के पैर पखार रही हैं। पखार का मतलब है धोना, पैरों को धो रही हैं। बनकर चेरी, चेरी का मतलब है सेविका, दासी, दासी बनकर के नदियां मातृभूमि के चरणों को धो रही हैं। यहाँ पर भी रूपक है क्योंकि नदियों को सेविका बता दिया गया है। पुष्पों से तरुराज कर रही पूजा तेरी। और यहाँ देखिए, यहाँ रूपक तो है ही, मानवीकरण भी है, क्योंकि नदियां मनुष्य जैसा काम कर रही हैं। नदियां पैर धो रही हैं, पैर थोड़ी धोती हैं नदियां, मनुष्य धोते हैं। तो जहां पर प्रकृति पर मनुष्य के कार्यों का आरोप कर दिया जाता है, ठीक है, तो वहां अगर किसी प्राकृतिक प्राकृतिक वस्तु को किसी अन्य उपमान के साथ जोड़ दिया जाता है तो वहां रूपक तो होता ही है। लेकिन यदि कोई ऐसा कार्य प्रकृति कर रही है जो मनुष्य द्वारा किया जाता है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार भी होता है। तो यहाँ रूपक भी है और मानवीकरण भी है। एक जगह पर एक से अधिक अलंकार हो सकते हैं। नदियां पैर पखार, अब जैसे पैर पखार है, यहाँ अनुप्रास भी है। क्यों है? पै पै की आवृत्ति हुई है। ठीक है जी। पै पै की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अनुप्रास है? जहां पर अ, दो बार किसी शब्द, किसी वर्ण की आवृत्ति होती है दो बार। पैर, पखार, पै पै, और आगे नहीं है, यानी पै 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 होते तो वहां होता वृत्त्यानुप्रास। जहां पर पैर और पखार है, केवल दो बार किसी एक वर्ण की आवृत्ति हुई है, वहां होता है छेकानुप्रास। क्या होता है? छेकानुप्रास। छेकानुप्रास की एक खास बात है कि इसमें एक वर्ण दो ही बार आता है एक साथ। तो यहाँ छेकानुप्रास है। अनुप्रास का ही अगर आप अनुप्रास भी लिख देंगे तो कोई अ, गलती नहीं है, लेकिन उसका भेद है ये थोड़ा सा और गहराई में। आगे देखिए, पुष्पों से तरुराज कर रही पूजा तेरी। और पुष्पों से तरुराजी, तरुराजी का मतलब है वृक्षों की जो पंक्तियां हैं, वृक्षों की जो पंक्तियां हैं वो पुष्पों से मातृभूमि की पूजा कर रही हैं। तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। फूलों से पूजा कर रहा है कौन? वृक्ष। वृक्ष पूजा कर रहे हैं फूलों से। तो यहाँ रूपक तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक वस्तु को दूसरी वस्तु नहीं बताया गया है। तरु पेड़ों को कोई और नाम नहीं दिया गया। जैसे ऊपर देखिए, नदियों को सेवक कह दिया गया है। यहाँ पर अगर पेड़ों को पुजारी कह दिया जाता तो रूपक हो जाता। लेकिन आप देखें कि यहाँ पर पेड़ों को पुजारी नहीं कहा गया है, बस इतना कहा गया है कि पेड़ जो हैं फूलों से आरती उतार रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर केवल मानवीकरण है। ये भी जरूरी नहीं है कि जहां मानवीकरण होगा वहां रूपक भी होगा, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जहां रूपक होगा वहां मानवीकरण होगा ही होगा। कहीं कहीं परिस्थिति के अनुकूल हमने ये देखा जहां पर नदियां चेरी बन करके पैर पखार रही हैं, तो क्योंकि नदियां मनुष्य जैसा काम कर रही हैं इसलिए यहाँ पर मानवीकरण है। और नदियों को रूपक दिया गया है, रूप दिया गया है सेविका का, दासी का, इसीलिए यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। तो चलिए, अलंकार भी मैं बीच बीच में समझाता जा रहा हूं, तो आप देखें कि अगर आपको एक कविता में अगर अच्छे से अलंकार समझ में आ जाएं तो आप दूसरी कविता में उसके अगर आपको अर्थ पता है तो आप अपने आप ही पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। खैर, मृदु, मृदु का मतलब है मीठी। मलय वायु, मलय वायु का मतलब है मलय पर्वत से आने वाली हवा। मलय पर्वत से आने वाली हवा सुगंधित होकर के आती है। ऐसा कहा जाता है कि मलय पर्वत पर चंदन के पेड़ हैं और वहां से जो हवा आती है वो बड़ी खुशबूदार होकर आती है। तो मधुर और सुगंधित वायु मानो तुझे चंदन चारू चढ़ा रही है। ऐसा लगता है कि चारू का मतलब है सुंदर और चंदन का मतलब है चंदन। तो सुंदर चंदन की भेंट तेरे लिए लाई है मधुर मलय पर्वत से आने वाली वायु। अब यहाँ मानव शब्द का प्रयोग हो गया है।
मानव शब्द का प्रयोग जहां होता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा। यहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु की तुलना नहीं की जाती है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप नहीं दिया जाता है, जबकि एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। ठीक है, हवा आ रही है ऐसे कि मानो सुंदर चंदन का उपहार तुम्हारे लिए ला रही हो, मानो। ठीक है जी। अब वो चंदन का उपहार नहीं ला रही है, उसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, लेकिन जब खुशबूदार हवा आती है तो ऐसा प्रतीत होता है। तो जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु प्रतीत होती है, एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना व्यक्त होती है, एक वस्तु में दूसरी वस्तु को मान लिया जाता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा के भी तीन भेद होते हैं, है ना? वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। इतनी गहराई में हम अभी नहीं जाएंगे। यहाँ पर आप ये मानिए कि जहां मानो शब्द का प्रयोग होता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे देखते हैं। हे मातृभूमि किसका न तू सात्विक भाव बढ़ा रही है। हे मातृभूमि, तू इस धरती पर जितने लोग रहते हैं उनके मन में सच्चाई का भाव, सत्य का भाव, सात्विकता का भाव बढ़ा रही है, मतलब श्रेष्ठ भाव दे रही है। जो इस भाव को अनुभव करते हैं, जो तेरे सानिध्य में रहते हैं, उनके मन में सात्विकता का भाव हमेशा उत्पन्न होता रहता है, बढ़ता रहता है। आगे देखते हैं। आते ही उपकार याद है माता तेरा, जैसे ही तेरा उपकार याद आता है हे माँ, हो जाता मन मुग्ध भक्ति भावों का प्रेरा। जैसे ही तुम्हारा उपकार हे माता, धरती माता, तुम्हारा उपकार मुझे याद आता है, मेरा मन मुग्ध हो जाता है, आनंद में भर जाता है, भक्ति भावों का प्रेरा हो जाता है। मतलब भक्ति भावों की प्रेरणा मेरे मन को प्राप्त होती है। मन में ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि आनंदित होकर के तेरी भक्ति में करूं। जब भी तेरा उपकार याद आता है, आप भक्ति उसी की करते हैं जिससे आपको कोई उपकार अनुभव होता है। आप परमात्मा की भक्ति तब करते हैं जब आपको लगता है कि परमात्मा आपको कोई उपकार करता है, उपकार कर रहा है। आप किसी गुरुजन की भक्ति तब करते हैं जब आपको लगता है कि इस गुरुजन के पास कोई ऐसी श्रेष्ठ तत्व है जो मुझे यदि मिल जाएगी, या अपनी कृपा से यदि ये मुझ पर कृपा करके कोई ऐसी वस्तु, ऐसा ज्ञान, ऐसी कोई सदप्रेरणा मुझे प्रदान करेंगे, तो उनके प्रति मन में भाव भक्ति का प्रकट हो जाता है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि आते ही उपकार याद है माता तेरा, हो जाता मन मुग्ध। मुग्ध का मतलब है मोहित हो जाता है मन। और भक्ति भावों का प्रेरा, यानी कि भक्ति भावों की प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है तुम्हारा उपकार याद आते ही। तू पूजा के योग्य है, तेरी पूजा करनी चाहिए। कीर्ति तेरी हम गावें, और तेरे यश का गान हमें करना चाहिए। तेरी कीर्ति, तेरी श्रेष्ठता के जो गीत हैं वो हमें गाने चाहिए। मन तो होता तुझे उठाकर शीश चढ़ावे, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ये कविता भी आपने सुनी होगी, राम अवतार त्यागी जी की कविता है। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। आप जब भी व्याख्या आपके लिए आए, आपको ये पता ही होगा कि अब जो सेकंड सेमेस्टर के पेपर हैं वो डेस्क्रिप्टिव होंगे, अब वो ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, एबीसीडी वाले नहीं होंगे, लिखित में होंगे। ठीक है, तो जब आपके लिए इस तरह के जब पद आ जाते हैं और व्याख्या करने के लिए जब कहा जाता है, तो आप व्याख्या का जो अंतिम भाग होता है जिसमें आप काव्य पक्ष और शैली पक्ष और भाव पक्ष पर आप प्रकाश डालते हैं, तो वहां पर आप लिख सकते हैं कि ऐसी ही एक कविता रामावतार त्यागी जी ने लिखी है जिसमें वो मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। ये सब दे दूं, उसके बाद भी चाहता हूं कि मैं कुछ और भी दूं। तो ऐसा ही कुछ भाव है कि मन तो होता तुझे उठाकर शीश चढ़ावे। ऐसा मन करता है कि तुझे इस धरती को अपने सर पर रख लें, अपना या अपनी गर्दन काट करके उसको दे दें। वह शक्ति कहाँ, लेकिन वह शक्ति नहीं है। हा हाय, क्या करें, क्यों हमको लज्जा ना हो। क्या करूं ऐसा कि तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त कर सकूं। अब मन तो चाहता है कि इस पूरी धरती को उठाकर अपने सर पर रख लूं, लेकिन ऐसी शक्ति मुझ में नहीं है, और कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहा हूं इस धरती के लिए, इस देश भूमि के लिए, इस मातृभूमि के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूं। इस बात की बड़ी शर्म भी मुझे आती है, लज्जा आती है कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस देश के लिए, इस धरती के लिए, इस मातृभूमि के लिए। हम मातृभूमि केवल तुझे शीश झुका सकते हैं, तो तुम्हें सिर पर उठा तो सही सकते, चाहते तो हैं कि सिर पर उठाएं,
लेकिन सिर को उठाने की शक्ति नहीं है। तो हे मातृभूमि, बस मेरे मेरे ऊपर तो इतनी ही कृपा करना कि बस मैं तुझे हमेशा शीश झुकाता रहूं और उसी से ही तू मुझ पर कृपा बनाए रखना। शायद कारणवश जब शोक दहा से हम दहते हैं, कारणवश जब कोई कारण ऐसा होता है और कोई दुख होता है, दुख की अग्नि होती है, शोक दाह, शोक का मतलब है दुख, दाह का मतलब अग्नि में जब हम जलते हैं कारणवश, तब तुझ पर ही, मुझ पर की जगह तुझ पर है, तब तुझ पर ही लोट लोट कर दुख सहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है, छोटे बच्चों को आपने विशेष रूप से देखा होगा कि कभी उनको कोई दुख होता है, दुख में जल रहे हैं, तो क्या करते हैं, धरती में लौट जाते हैं और धरती में लोट लोट करके रोते हैं। तो कवि कहता है कि यहाँ पर जब हम लौट रहे होते हैं धरती में, तो वो दुख सहने की शक्ति हमें उस धरती से, धरती पर लौटने से मिलती है। कि जब कोई कारण ऐसा होता है कि हमें कष्ट की अग्नि में हम जल रहे होते हैं, कष्ट की अग्नि में रूपक अलंकार है, कष्ट की अग्नि रूपक है, कष्ट की कोई अग्नि नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर कह दिया गया है कष्ट रूपी अग्नि में जब हम जल रहे होते हैं, तब तुझ पर ही लोट लोट कर। अब देखिए लोट लोट शब्द जो है एक साथ एक जैसे दो शब्द आ गए हैं, तो यहाँ छेकानुप्रास नहीं है, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश, क्योंकि यहाँ केवल वर्ण की आवृत्ति नहीं हुई है, पूरा का पूरा शब्द ही दोबारा आ गया है, लोट लोट, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, तो जब कोई कारण ऐसा होता है और हमारे जीवन में कष्ट होता है, तो हम उस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए धरती में ही लौट जाते हैं और अपने दुख को सहन करते हैं। और कवि का भाव ये है कि तुझ में लौटने से ही, लेट लेट करके, लोट लोट करके, उलट पुलट होकर के ही हमें उस दुख को सहन करने की शक्ति मिलती है। पाखंडी ही धूल चढ़ाकर तनु में तेरी, पाखंडी जो लोग होते हैं, कुछ पाखंडी लोग भी होते हैं, वो अपने शरीर में धूल चढ़ा लेते हैं, किसकी, तेरी, कहाँ, तनु, तनु मतलब शरीर में, अपने ही शरीर में धूल चढ़ा लेते हैं, कहलाते हैं साधु, नहीं लगती है देरी, और कुछ ही देर में साधु बन जाते हैं, मिट्टी लपेट लेते हैं, लोग उनको साधु समझ लेते हैं। तो कब जो मैथिली शरण गुप्त हैं वो इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि भैया ध्यान रखना, तुम तो अपने शरीर के लपेट रहे हो मिट्टी इसलिए कि तुम्हारे मन में अपनी मातृभूमि के प्रति स्नेह का भाव है ना, कृतज्ञता का भाव है, और ये भाव है कि हम कुछ करें देश के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो पाखंडी हों और अपने शरीर पे धरती की धूल मल लें और साधु बन जाएं। आजकल ऐसे ही अधिक साधु होते हैं। साधु, वो साधु तो अब बहुत कम होते हैं, जो लोग वास्तव में इस धरती के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ समाज के लिए जिनमें परोपकार का भाव है, बहुत कम है। और पाखंड की वजह से बहुत सारे लोग धूल चढ़ाकर, भस्म लगा करके साधु बन जाते हैं। ऐसे लोगों पर भी व्यंग्य किया गया है। इस तेरी ही शुचि धूलि में मातृभूमि वह शक्ति है। शुचि का मतलब है पवित्र, धूलि का मतलब है धूल। इस तेरी ही पवित्र धूल में है मातृभूमि वह शक्ति है, जो क्रूर के भी चित्त में उपजा सकती भक्ति है। कोई क्रूर व्यक्ति हो तो उसके हृदय में भी भक्ति को उत्पन्न कर सकती है। यह तेरी धूल में वह असर है, वह शक्ति है। आगे चलते हैं और मेरे ख्याल से यह अंतिम पद है। कोई व्यक्ति विशेष नहीं तेरा अपना है। अब इस धरती पर जो है वो इस धरती की संतान है। कोई बड़ा कोई छोटा धरती नहीं देखती, ठीक है। धरती के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है, धरती के लिए हम सब धरती माता की संतान है। कोई व्यक्ति विशेष नहीं तेरा अपना है, जो यह समझे हाय देखता वह सपना है। और मान लो कोई ऐसा समझ रहा है कि मैं तो विशेष हूँ क्योंकि मेरे पास 4 गाड़ी है, 50 गाय हैं, 32 मेरे पास घोड़े हैं, या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, और वो समझ रहा है कि धरती माता का मैं सच्चा पुत्र हूँ या संतान हूँ। तो ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसा समझे तो देखता वह सपना है। तो ये बात केवल उसके लिए भ्रम है, सपने के समान है, क्योंकि धरती माता के लिए उसकी सारी संतानें एक जैसी हैं। तुझको सारे जीव एक से ही प्यारे हैं। एक के एक से का मतलब है एक समान प्यारे हैं। कर्मों के फल मात्र यहाँ न्यारे न्यारे हैं। और यहाँ कर्म फल का बात बता रहे हैं जो गीता में कही गई है। गीता में कही गई है कि हमें अपने कर्मों के फल जो हैं वो प्राप्त होते ही हैं। ठीक है, कुछ लोग इसे पुनर्जन्म से जोड़ देते हैं,
लेकिन कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमारे कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिलता है। तो कर्मों के फल मात्र यहाँ न्यारे न्यारे, न्यारे न्यारे का मतलब अलग अलग है। न्यारे न्यारे में फिर से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। न्यारे न्यारे का मतलब अलग अलग है, कर्मों का फल अलग अलग होता है, इसीलिए लोगों को अपने अपने कर्मों के फल के अनुसार अपने जीवन में कष्ट और आनंद को भोगने का अवसर मिलता है। ये अलग बात है कि कर्मों के फल अलग अलग हैं, इससे लोग कहीं गरीब हैं, कहीं अमीर हैं, कहीं दुखी हैं, कहीं वंचित हैं, कहीं शोषित हैं, कहीं पीड़ित हैं, और कहीं अमीर हैं, कहीं आनंद में हैं और सारे सुखों का भोग करने हैं। ऐसा कवि का मानना है। तुझको सारे जीव एक सी प्यारे, लेकिन तुझे सब सब एक समान ही दिखाई देते हैं, समदर्शी है, सभी को एक समान ही प्यार तुम धरती माता करती हो। ये मातृभूमि तेरे निकट सबका सम संबंध है, तेरे सामने सब समान है, सबका सम संबंध है। सम संबंध का मतलब है समान संबंध है, किसी से बढ़ के संबंध नहीं है, किसी से कम संबंध नहीं है, सभी से एक जैसा संबंध तेरा है। जो भेद मानता है वह अहो लोचन युक्त भी अंध है। तो उसे क्या कहा जाए? वह लोचन युक्त का मतलब है जिसकी आंखें होते हुए भी वह अंधा है। जो मनुष्य में भेद समझता है, जो ये समझता है कि मैं बड़ा हूं और दूसरों को छोटा समझता है। यहाँ पर एक संकेत देने का प्रयास किया गया है सामाजिक। आप जानते होंगे कि जो मैथिली शरण गुप्त हैं वो द्विवेदी काल के कवि हैं, और द्विवेदी काल के कवियों की एक खास विशेषता है कि वो देश प्रेम की बात करते हैं, लेकिन सामाजिक जो समस्याएं हैं उनको भी केंद्र में रखते हैं। द्विवेदी काल के जो कवि हैं उनको अपने समाज में दिखाई देता है कि भेदभाव है, उनको दिखाई देता है कि ऊंच नीच की समस्या है, छुआछूत की समस्या है, जाति प्रथा है, धर्म का एक धार्मिक जो संकीर्णता है उसका भी माहौल है। इसीलिए वो बार बार अपनी कविताओं में इस तरह की पंक्तियां डालता है, इस तरह की कविताएं लिखता है जिसमें वो बताता है कि जब धरती माता किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, तो मनुष्य मनुष्य में आपस में अगर वो कोई भेद करता है तो वह तो नेत्र युक्त होते हुए भी अंधे व्यक्ति के समान है। यानी कि मनुष्य को मनुष्य से भेद नहीं करना चाहिए। और कवि ने कहा भी है कि जो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और यही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे। तो अगर हम अपने जीवन के लिए काम कर रहे हैं, केवल खुद के चरने के लिए काम कर रहे हैं, खुद के भोजन के लिए या खुद की विलासिता की सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये तो पशु की प्रवृत्ति है। हम पशु भी अपने लिए करता है, लेकिन मनुष्य तो वो है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपने प्राण देने के लिए उद्यत रहे, तत्पर रहे, और हमेशा पूरी मानव जाति को एक होकर के देखे, किसी के साथ कोई भेदभाव न करे। तो ऐसा संदेश इस कविता में यहाँ देने का प्रयास किया गया है। तो चलिए, यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी की जो ये कविता है मातृभूमि, उसका ये जो कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा जो हमसे रह गया था, छूट गया था, उसे भी हमने यहाँ पूरा कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।